नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? हमारी तो पहले चल रही थी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो हम सीरीज लेके आए थे। उसमें पहले भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे, फिर हमने शुरू किया था राजनीति के बारे में। उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी समय बाद आपसे मिलना हुआ है, उसके लिए कुछ समझ आते हैं आपसे कि काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं अपलोड कर पाए हम। चलो आज का जो सेशन है उसे शुरू करते हैं। पहला जो इसमें क्वेश्चन आया है, जो आगे हुआ है, संविधान से हमने लिए हैं जो क्वेश्चन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पॉलिटी के बारे में कुछ हमने पहले पढ़े थे, भूगोल के बारे में। पहला जो क्वेश्चन इसमें आया हुआ है जो पेपर में, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? आपको इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, राज्यपाल कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, या विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री, या प्रधानमंत्री। देखिए, मौलिक अधिकार लिए कहां से थे? पहले हमने पढ़ा था, ये कहां से लिए है? अमेरिका से। टोटल है कितने हमारे मौलिक अधिकार? पढ़ क्या रहे हैं हम? मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? ये यूएसए से। कितने हैं? 6 हैं जी। अभी पढ़ना क्या है? मौलिक अधिकारों को क्या है? स्थगित करना है। स्थगित कौन कर सकता है? स्थगित करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। किसका कार्य है? राष्ट्रपति। और वर्तमान जो देश के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। अगला जो क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? वही बात है, दोबारा आता है कि यथोचित प्रतिबंध लगाना। इसमें थोड़े ऑप्शन चेंज होकर आए हैं। देखिए, पहले क्या था? मौलिक अधिकारों को निलंबित करना है, और इसमें क्या है? यथोचित क्या है? प्रतिबंध लगाना है। देखो, रोकना है दोनों में। इसमें ऑप्शन जो है चेंज होकर आए हैं। पहला ऑप्शन मंत्री परिषद का है, दूसरा इसमें संसद का है, फिर है इसमें जनता का और मंत्रिमंडल का। देखिए, ना तो जनता रोक सकती है और ना ही मंत्रिमंडल रोक सकता है। अब रह गए दो, मंत्री परिषद और संसद। तो काम किसका है? सारे का सारा संसद का। यानी कि जो कानून बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? हमारे संसद में बनते हैं। संसद के अलावा हमारे कोई कानून क्या है? नहीं बनते। तो मौलिक अधिकार भी हमारे क्या है? कुछ कानून है ये जो हमें अधिकार दिए गए हैं। ठीक है जी। तो इनको निलंबित कौन कर सकता है? यथोचित कौन रोक सकता है? संसद इनको क्या है? रोक सकती है। अगला जो है, राज्य का जो गवर्नर होता है, यानी कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को क्या है? शपथ कौन दिलाता है? देखिए दोस्तों, शपथ क्या है? दो प्रकार की होती है। एक होती है पद की शपथ। कौन सी? पद की, जिस हम चेयर पे बैठने जा रहे हैं। दूसरी है गोपनीयता की। दूसरी कौन सी है? गोपनीयता। एक बोलते हैं पद की शपथ, दूसरी बोलते हैं गोपनीयता। कोई भी व्यक्ति शपथ लेता है तो बोलता है कि मैं इस पद का दुरुपयोग नहीं करूंगा, अपने कर्तव्य का सही वहन करूंगा इस पद पर रहते हुए। दूसरा क्या बोलता है? मैं देश का जो संविधान है उसके अनुसार कार्य करूंगा, कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। तो दूसरा शब्द बोला जा रहा है कौन सा? कि इस देश के संविधान के अनुसार, यानी कि मैं भारत देश के संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। वो ही कौन सा है? गोपनीयता। ठीक है दोस्तों। अब शपथ, बात आती है किसकी? राज्यपाल की। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? जिस राज्य में जाना है उस राज्य की हाई कोर्ट का जो मेन जस्टिस है, यानी कि मुख्य जो न्यायाधीश है, वो क्या है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो कुछ सलाह लेता है, यानी कि आइडिया, व्यू लेता है अलग अलग व्यक्तियों से। किससे व्यू लेता है? पहला, जो सीएम है, जिस राज्य में गवर्नर बनाना है, यानी कि राज्यपाल बनाना है, उस राज्य के सीएम से क्या आइडिया लेगा कि इस व्यक्ति को हम क्या है आपके राज्य का सीएम बनाने जा रहे हैं। दूसरा, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, जो भी कैबिनेट है उससे भी क्या है? सलाह ली जाती है। सलाह लेता कौन है? अपना राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल की नियुक्ति किसने की है? राष्ट्रपति ने। किससे पूछा है? एक तो सीएम से पूछा है, दूसरा मंत्रिमंडल, तीसरा किससे पूछेगा? वो प्रधानमंत्री से पूछेगा। इन तीन व्यक्तियों से सलाह लेकर ही क्या है? एक राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का बताया जाता है। अगर हम वैसे पढ़े कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना है,
जब तक राष्ट्रपति चाहेगा उस व्यक्ति को कहाँ राज्यपाल रखना है, वो तब तक उसका क्या है, कार्यकाल है। अगर टाइम पीरियड का पूछा जाए तो कितना है, 5 साल का। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन आया इसमें, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। देखिए दो अध्यक्ष होते हैं, एक तो कार्यकारी अध्यक्ष होता है, एक मुखिया होता है। राज्य का मुखिया कौन है और एक अध्यक्ष कौन है, यानी कि सरकार का मुखिया। कार्यकारी काम जो करते हैं, काम करता कौन है, सारे के सारे मुख्यमंत्री करता है। किसके नाम से काम होता है, वो क्या होता है, कार्यकारी अध्यक्ष होता है। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत का मुखिया कौन है, अपने प्रधानमंत्री, जैसे नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके नाम से काम कर रहे हैं, उस पर लास्ट में साइन किस व्यक्ति के होते हैं, वही क्या होता है, कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य के अंदर कौन होगा, कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होगा। कार्यकारी अध्यक्ष कौन रहेगा, राज्यपाल, ठीक है। और सरकार का मुखिया कौन रहता है, सीएम या पीएम। राज्य के अंदर सीएम होगा और केंद्र सरकार में कौन होगा, पीएम होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आते हैं। राज्यपाल का भत्ता और जो वेतन है वो किस कोष से आते हैं। दो कोष होते हैं, एक तो होती है संचित निधि। कौन सी होती है, संचित निधि। एक होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, जो प्रमुख अपने व्यक्ति होते हैं, जो उनका जो वेतन आता है इन्हीं कोषों से आता है। आकस्मिक निधि क्या होती है, जब कोई इमरजेंसी आती है तो पैसा इससे निकाला जाता है। अब वेतन देना है, वेतन का कोई इमरजेंसी तो है नहीं, वेतन कहां से आएगा, संचित निधि। कौन सी, जो राज्य की है उससे। राज्य की संचित निधि से क्या है, राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। उसी प्रकार क्या है, तो केंद्र सरकार की संचित निधि है, वहां से किसको वेतन दिया जाएगा, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है इसमें, राज्य सरकार का अध्यक्ष हो गया आपका। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है, कितने वर्ष का जो व्यक्ति होगा उसे क्या है, राज्यपाल बनाया जाएगा। चाहे राज्यपाल है चाहे राष्ट्रपति है, दोनों की आयु क्या है, सेम रहती है और 35 वर्ष की आयु रहती है। 35 वर्ष का जो व्यक्ति है उसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और उसे राज्यपाल भी क्या है, नियुक्ति की जा सकती है। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन आया है मोस्ट इंपोर्टेंट, इस राज्य में जो सदन है वो द्विमंडलक, यानी कि उसमें 2 सदन है। तो हम पढ़ते क्या है, विधानसभा। क्या पढ़ते हैं हम, विधान सभा के। हमारे राज्य की विधानसभा ये है, इसमें इतने मेंबर हैं, ठीक है। इस टाइम बैठक होती है विधानसभा की। और केंद्र सरकार की बात करें तो वहां क्या होती है, अपनी संसद होती है। और संसद के क्या है, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तीसरा इसका अंग होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पीओआई का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। जिस प्रकार संसद तीनों से मिलकर बनती है, किससे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, उसी प्रकार विधानमंडल भी क्या है, 2 या 3 से मिलकर बनता है। कैसे बनता है, एक इसका पार्ट है विधानसभा, दूसरा पार्ट है विधान परिषद और तीसरा है गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, विधानमंडल बनाते हैं। तीनों मिलाकर क्या बनाएंगे, विधानमंडल। कुछ राज्यों में विधान परिषद है, बाकियों में नहीं है। कुछ एक राज्य है जहां पर क्या विधान परिषद है, बाकियों में नहीं है। तो बाकियों में विधानमंडल होगा या नहीं होगा, जब ये दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो वो क्या बनती है, विधानमंडल बनता है। और किन किन राज्यों में है, वो इसके लिए ट्रिक याद रखनी पड़ेगी आपको, जकुंबत, JKUMB और T। ये ट्रिक है। जे से बनता है आपका जम्मू कश्मीर, जैसे क्या बनता है आपका जम्मू कश्मीर। वर्तमान में ये विधानसभा है वो भंग है अभी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय शासन लागू हो चुका है। धारा 35A यहाँ पे हटाई थी, तब से यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय शासन क्या लागू है। दूसरा आता है कर्नाटक। कैसे क्या आएगा, कर्नाटक। यू से उत्तर प्रदेश, यू से क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। एम से महाराष्ट्र, एम से महाराष्ट्र। बी से बिहार, बी से क्या आ रहा है, बिहार। ए से आंध्र प्रदेश, ए से क्या आया, आंध्र प्रदेश। और टी से आ रहा है हमारा तेलंगाना। इन्हीं राज्यों में क्या है, अपनी विधान परिषद है, बाकियों में विधान परिषद क्या है, नहीं।
तो दोस्तों आपको पूछ रहे हैं कि दामोदर किस राज्य में है, तो इन राज्यों में से कोई एक आएगा। अब यहाँ क्या पूछा गया है, किस राज्य में द्विसंज्ञानात्मक विधानमंडल कितने राज्यों में है, तो आपके सामने है 7 राज्य। ठीक है दोस्तों, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।